Welcome to Moral Fairy Stories. Subscribe if you're new here. धुआंधार धमाके के साथ जादुई पंजरा जमीन पर गिरा और शहजादी का परिंदा बनना मुकम्मल हो गया। बादशाह की बेटी शहजादी एलिना चमकते ताज और गुलाबी मोतियों वाले लिबास में हवा में गायब हो चुकी थी। अब उसकी जगह एक नीला बल्बल पिंजरे में कैद था। ये क्या कर दिया तुमने? बादशाह चीखा। सामने वजीर जफर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी जादुई छड़ी थी जिसका सिरा लाल हो चुका था। मैंने सिर्फ इंसाफ किया है, हुजूर। उसकी आवाज ठंडी और जहरीली थी कि सब दरवाजे बंद हो चुके थे। गार्ड्स बेहोश जमीन पर पड़े थे। शहजादी एलिना के दो पालतू जादुई खरगोश कांपते हुए एक स्तून के पीछे छुपे खड़े थे। तुम्हें मेरी बेटी से क्या दुश्मनी? बादशाह गुस्से से आगे बढ़ा। दुश्मनी नहीं, बादशाह सलामत। मुझे बस ताज चाहिए और जादू जो अब उसकी आवाज में कैद है। पंजरे के अंदर नीला बुलबुल लर्ज रहा था, मगर अचानक उसकी आंखों में एक चमक उभरी, जैसे कुछ याद आ गया हो। वजीर ने छुरी उठाकर पंजरा दोबारा बंद किया और बोला, अब उसे रात के जंगल में ले जाओ, कोई न ढूंढ पाएगा। लेकिन किसी को ये खबर न थी कि बुलबुल अभी हारा नहीं था और दौड़ कहीं एक जंगल में कोई उसकी आवाज सुन रहा था। कहर में लपटे जंगल में एक नौजवान लकड़ियां काट रहा था। उसका नाम रायान था, खामोश, ज़हीन और थोड़ा अलग सा। अचानक उसे किसी परिंदे की कानपती आवाज सुनाई दी। चुप! कोई है? रायान ने कल्हाड़ी रोक ली। आवाज सीधी उसके दिल में अतरी। कौन हो तुम? उसने झाड़ियों की तरफ देखा। एक नीला बुलबुल हल्के रोशनी वाले पंजरे में बंद पत्तों के दरमियान छिपा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू और उम्मीद एक साथ थी। बिराही कर्म, मुझे यहां से निकालो, मैं शहजादी हूं। चौंका, फिर आहिस्ता से बोला, जादू। बुलबुल ने सिर हिलाया। वजीर जफर ने मुझे बददिया दी है। मेरी असल शक्ल कैद है। सिर्फ कोई सच्चा दिल ही मुझे आजाद कर सकता है। रायान ने पंजरा हाथ में लिया। गर्म था, जैसे सांस ले रहा हो। और अगर मैंने तुम्हें निकाला तो? बुलबुल ने नजरें झुकाएं। तो तुम वो राज सुनोगे जो सिर्फ एक बुलबुल ही जानती है। रायान ने चाकू निकाला। पंजरे का जादुई ताला गौर से देखा। छोटा सर्ख नगीना बीच में था, जैसे आंख। ये आसान नहीं लगता, उसने सर झटका। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इसी लम्हे जंगल के किनारे एक सियाह घोड़ा रखा। इस पर एक लंबा साया सवार था। उसके हाथ में वही लाल छड़ी थी जो एलिना को परिंदा बनाने में इस्तेमाल हुई थी। वजीर जफर को खबर हो चुकी थी। रायान ने छड़ी का कुनारा ताले पर रखा, मगर लाल नगीना एकदम चमका और छड़ी जमीन पर गिर गई। ये जादू आम हाथ से नहीं टूटेगा। बुलबुल की आवाज थकी हुई थी। तो क्या करें? रायान ने उधर उधर देखा। बुलबुल ने आहिस्ता कहा, तुम्हारे हाथ में वो निशान है जो हर किसी को नहीं मिलता। रायान ने हैरत से अपनी कलाई देखी। एक बारीक सा चांदी का दाग जो वो बचपन से देखता आ रहा था। कभी समझ नहीं आया था। ये क्या है? तुम बादशाह हारिस के आखिरी सिपाही की औलाद हो। उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। तुम्हारे खून में वही रोशनी है जो मुझे आजाद कर सकती है। रायान पीछे हट गया। नहीं, मैं सिर्फ एक लकड़हारा हूं। नहीं, तुम मुहाफिज हो। तुम वो हो जो तकदीर ने चुना है। इसी लम्हे जमीन हिली। स्याह घोड़ा तेज हुआ के साथ जंगल में दाखिल हुआ। उस पर बैठा वजीर जफर अब दोनों को साफ देख सकता था। तो ये रहा तुम्हारा मुहाफिज, उसने कहकहा लगाया। एक कमजोर लड़का और कैद परिंदा। रायान ने पंजरा पीछे किया। मेरे रास्ते से हटो! वजीर ने छुड़ी हुआ में घैमई। जमीन पर लाल दायरा बना और उसमें से सांप जैसा साया बाहर निकला। बलबुल ने चीख कर कहा, वो साया सिर्फ जादू को खाता है। मत लड़ना, भागो! रायान ने बुलबुल को उठाया और झाड़ियों में कूद गया। सांपनीमा साया उनके पीछे पीछे हुआ में तीरता रहा, लेकिन जैसे ही रायान एक पुरानी दरख्त की जड़ के नीचे से गुजरा, साया एकदम रख गया, जैसे कोई दीवार थी। बुलबुल आहिस्ता से बोली, तुमने पहली हफाजत वाली लकीर पार कर ली है। अगला दरवाजा तुम्हें सच के करीब ले जाएगा। और वजीर जफर पीछे रह गया, आंखों में गुस्सा, हाथ में लाल छुड़ी। पथरीले रास्ते के पार एक नील चमकती झील नमूदार हुई, खामोश, साकिन, मगर जादू से भरी हुई। रायान थमा। ये जगह अजीब है। बलबुल ने पंजरे के अंदर सर उठाया। ये नीलम की झील है। यहाँ सच छिपे होते हैं।
रायान ने पानी में देखा। अपना अक्स नहीं, बल्कि एक महल दिखाई दिया, और उस महल में शहजादी एलेना अपनी असल शक्ल में कैद थी। मगर तुम तो मेरे हाथ में हो। रायान की आवाज कांप गई। मैं दो शक्लों में हूं, आवाज यहाँ, जिस्म वहां। पानी से एकदम रोशनी निकली। एक लंबी चमकती मखलूक सतह पर इभरी, नीले शालों वाली परी, जिसके परों पर सितारे झलमलाते थे। मैं हूं नोरारा, झील की मुहाफिज। तुम कौन हो जो सच देख चुका है? रायान ने हचकचाते हुए कहा। मैं इलेना को बचाना चाहता हूं। नोरारा ने बुलबुल को देखा, फिर रायान को। उस पंजरे को खोलने के लिए तुम्हें देना होगा अपना सबसे कीमती एहसास। क्या मतलब? तुम्हारा खौफ, तुम्हारी निदामत, या तुम्हारा ख्वाब? एक कुर्बानी देनी होगी। रायान ने सांस रोकी। मेरा ख्वाब? बुलबुल ने आहिस्ता से कहा। ये न देना। ख्वाब के बगैर इंसान अंधा हो जाता है। रायान ने आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से कहा। मैं अपना खौफ देता हूँ। बचपन से जिस चीज से डरता रहा, आज वो खत्म हो जाए। नौरारा ने हाथ बढ़ाया। एक चमकती लकीर रायान के सीने से निकली और झील में जज्ब हो गई। पंजरे का ताला एकदम खुल गया। मगर इलिना इंसान में न बदली, बल्कि बुलबुल की आंखें सफेद हो गईं। क्या हो रहा है? रायान ने पीछे हटते हुए पूछा। नौरारा की आवाज धीमी हो गई। तुमने दरवाजा खोल दिया है, मगर अब कोई और भी जाग गया है। दौर किसी गार में वजीर जफर ने आंखें खोली, और उसके हाथ में अब लाल नहीं, काला नगीना था। घप अंधेरे गार में वजीर जफर ने लाल छुरी के सरे में काला नगीना जोड़ा। जैसे ही वो नगीना जुड़ा, हवा साकत हो गई और एक जोरदार धमाका हुआ। अब मुझे किसी झील, किसी चाबी या किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं, वो बड़बड़ाया। अब मैं सिर्फ एक बार कहूंगा और वो दोनों खत्म हो जाएंगे। इसी वक्त झील के किनारे बलबुल के जिस्म में कपकपाहट होने लगी। उसकी सफेद आंखें चमकने लगीं। रायान ने जल्दी से उसे जमीन पर रखा। एलेना? बुलबुल की आवाज बदल गई, भारी, गूंजदार, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हूं। मैं शहजादी भी हूं और जादू भी। रायान ने पीछे हटकर पूछा। ये तुम हो? ये मैं नहीं। ये वो हूं जो बरसों कैद रही। अब वक्त है कि सब कुछ वापस लिया जाए। इसी लम्हे आसमान पर स्याह बादल उभरे। झील की सतह पर वजीर जफर का चेहरा जाहिर हुआ। बस, बहुत हो गया तमाशा। अब सुनो मेरा हुक्म। जादू मेरे पास वापस लाओ, वरना दोनों राख हो जाओगे। बुलबुल का जिस्म रोशनी में बदलने लगा, पर जलने लगे, जैसे वो खुद को कुर्बान कर रही हो। रायान ने चलाकर कहा। नहीं, तुम वापस आ सकती हो। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बुलबुल की आंखों में एक आखिरी आंसू उतरा। अगर तुम चाहो तो एक मौका है। रायान ने फौरन कहा। क्या? मेरे ताज के नीचे एक तावीज छिपा है। सिर्फ वही जफर के काले नगीने को रोक सकता है। कहाँ है ताज? महल की छत पर, जहां मेरा आखिरी ख्वाब दफन है। रायान मड़ा, जैसे दौड़ना चाहता हो, लेकिन जमीन हल गई। जफर की छुड़ी आसमान से बजली की तरह नीचे आई और झील दरमियान से फट गई। इलिना की रोशनी बिखर गई और रायान तन्हा रह गया। रायान भागता हुआ महल के छज्जे पर पहुंचा, सांस फूला हुआ, कपड़े गारे से भरे, हाथ खाली। ऊपर आसमान पर तूफान नाच रहा था। नीचे पूरा जंगल रोशनी और साये में तकसीम हो चुका था। छत के बीचों बीच एक पत्थर का मुजस्मा खड़ा था, शहजादी एलिना का, ताज पहने मगर चेहरा मिटा हुआ। यही है आखिरी ख्वाब। रायान बड़बड़ाया। उसने ताज को हाथ लगाया। वो चमकने लगा। एक बारीक नीले मोती के नीचे छोटा सा सुराख था। रायान ने चांदी का निशान अपनी कलाई से खींचकर उसमें लगाया। पूरी छत कांपने लगी। ताज के अंदर से एक सादा सा तावीज निकला। सोने पर कंदा सिर्फ 3 अल्फाज। सच, कुर्बानी, रोशनी। रायान ने तावीज पकड़ा और इसी लम्हे वजीर जफर छत पर नमूदार हुआ। बस, मुझे वो तावीज दो, वरना तुम भी पत्थर बन जाओगे। रायान ने आगे बढ़कर कहा। ये तावीज सिर्फ उसे दे सकता हूं जो उसका मतलब समझता हो। जफर हंसा। मैं सब समझता हूं। ताकत ही सच है। मैंने सब कुर्बान किया, मोहब्बत, खानदान, वक्त। रायान ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने सिर्फ लौटा है, दिया कुछ नहीं। उसने तावीज आसमान की तरफ बुलंद किया। पूरा महल रोशनी से भर गया। एक झमाके के साथ जफर की छुरी पिघल गई। काला नगीना राख बन गया और वो चीखता हुआ हुआ में तहलील हो गया। रोशनी झील, दरख्तों, जानवरों और आसमान में फैल गई।
फिर मुजस्समा टूटा और उसके अंदर से शहजादी एलिना इसली रूप में आंखें खोलकर बाहर निकली। तुमने मुझे वापस ला दिया? उसने हैरत से पूछा। रायान मुस्कुराया। तुमने खुद को कुर्बान किया, मैंने सिर्फ तुम्हारा ख्वाब बचाया। बादशाह ने रायान को महल बुलाया। एलिना के हाथों उसे महल का सबसे बड़ा मुहाफिज करार दिया गया। मगर रायान ने ताज या इनाम न लिया। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर कभी जंगल में नीला बुलबुल गाए तो समझना मैं अभी भी पहरा दे रहा हूँ। और वो दिन बादशाहत की तारीख में हमेशा के लिए रोशनी का दिन कहलाया।